अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है सबके। उम्मीद के सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या है और इस चैप्टर में काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी आती है, तो सबसे पहले हम उस टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेंगे ताकि हमें आए जो टॉपिक्स हैं वो समझने में ईजी रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेरिडिटी को देख लेते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। ऐसे करेक्टर्स जो कि अपने औलाद की, यानी ऐसी खसूसियात जो कि औलाद की अपने पेरेंट्स से मैच करती हों, ठीक है, मैच करती हों, तो उसको हम हेरिडिटी कहेंगे। उसके बाद जेनेटिक्स आ जाता है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक। यानी कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें, किसको, हेरिडिटी को स्टडी करें, और उसमें जो वेरिएशंस आती हैं उसको स्टडी करें, तो उसको हम जेनेटिक्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इनहेरिटेंस आ जाता है जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें करेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसमिटेड हों, ट्रांसफ़र हों पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक। ठीक है, तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसमिटेड हों पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस कहेंगे। अच्छा, ये मुंतकिल होते हैं, लेकिन किस तरह मुंतकिल होते हैं? कोई प्रोसेस तो होगा, तो उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहेंगे। ठीक है, हेरिडिटी इज़ द वे बाय वो जीन्स ट्रांसमिटेड कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। अब हेरिडिटी एक तरीका है, एक वे है जिससे जो है जीन्स जो है वो ट्रांसमिटेड होंगी। अब ये करेक्टर्स जो हैं किस फॉर्म में आएंगे? फॉर्म ऑफ द जीन्स, जीन्स की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में। क्लियर हो गया? अच्छा, ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जब हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे, हेरिडिटी की बात करेंगे, तो हम जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये सारी चीज़ें बात करेंगे और इनको इंडिविजुअली देखेंगे कि ये क्या होते हैं। बच्चे परेशान होते हैं, उनको पता नहीं होता जीन्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, ये कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो भी स्पीशीज़ हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं। ठीक है, ऑल ह्यूमंस कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। सब ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी पेयर की शक्ल में। जो हैप्लाइड सेल होता है 23, वन फ्रॉम द मैटरनल एंड वन फ्रॉम द पेरेंटल, यानी पेरेंटल से भी 23 आएंगे और मैटरनल से भी 23 आएंगे, यानी एग एंड स्पर्म सेल्स में ये मिलेंगे तो ये जाइगोट बनाएंगे, देन 46 हो जाएंगे वो। ठीक है, द जीन आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम्स एंड इनहेरिटेड थ्रू द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जीन्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं जब इनहेरिटेड होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो ये जो है वो मुंतकिल होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। अच्छा, अब आ जाते हैं हम क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के ऊपर। क्रोमोसोम्स क्या हैं और जीन्स क्या हैं? एज़ यू नो, पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इनके ऊपर जो है वो जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ जीन, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ जीन, जीन की डेफिनेशन भी आ सकती है। तो अ जीन इज़ द यूनिट, जीन एक यूनिट है इनहेरिटेंस का। अगर ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इनहेरिटेंस का यूनिट कौन है, तो इनहेरिटेंस का यूनिट जो है वो जीन है। इट स्टोर एंड कैरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब इसमें ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कौन सी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? यानी कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बनाना है, उस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर यहाँ पे समझा दूँ कि लेट के हमारे पास ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसको हम क्रोमोटीन कहते हैं। ठीक है, अब इस एक क्रोमोटीन, एक धागे को हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर अंदर मौजूद होता है डीएनए और जीन्स इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया आप लोगों को?
अच्छा, अ जीन इज सेगमेंट आर स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। अब डीएनए का अगर फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम में यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसको हम जीन कहते हैं, ठीक है, जीन कहते हैं। ये डीएनए फॉर एग्जांपल ये डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ से यहाँ तक जो है पार्ट उसको जीन कहेंगे, जीन 1 है फॉर एग्जांपल, फिर यहाँ से यहाँ जीन 2 है, तो इस तरह से ये होगा, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? 2 क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर में के यहाँ तक सेंट्रोमियर में सेम साइज सेम शेप में हो तो उसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहेंगे, ठीक है। जीनोम क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आर जीन इन क्रोमोसोम्स, यानी टोटल अमाउंट जितना भी टोटल अमाउंट है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जीन का क्रोमोसोम्स में सेट ऑफ इंडिविजुअल, तो उसे हम कहेंगे जीनोम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रोमोटीन। अब अगर देखा जाए कि क्रोमोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन ये है कि वो क्रोमोटीन के बने हुए होते हैं, जो कि बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए 40%, ये 40% डीएनए के बने होते हैं, एंड स्पेशल प्रोटीन जिसको हम स्टोन कहते हैं 60% उसके बने हुए होते हैं, ठीक है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। हर जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर के बने हुए होते हैं। अब डीएनए और आरएनए ये अलग से न्यूक्लिक एसिड के 2 पार्ट हैं, वो हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं आपको आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि ये सारे जो भी टर्मिनोलॉजी इस पूरे चैप्टर में आती है, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है ये क्या। पहले मैंने टर्मिनोलॉजी पढ़ा दी है आपको ताकि आपको समझ आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।